समुच्चय की पढ़ाई में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कुछ समुच्चय के अवयवों के संख्या पर कुछ प्रमेय हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो पहला ये रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, ये कहता है कि ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या होगी, ए में अवयवों की संख्या जोड़ बी में अवयवों की संख्या घटाओ ए और बी के इंटरसेक्शन के अवयवों की संख्या। इसका प्रूफ जो है वो काफी आसान है समझना। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो है, ए और बी। चलिए बाहर बनाते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। मान लीजिए इन दोनों में दो अवयव कॉमन है, एक्स और वाई, और इसमें है ए, बी, और इसमें है सी और डी अलग से। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी के सम्मिलन में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो पहली बात तो ए और बी को देखिए, आप कहेंगे कि ये ए में जितना अवयव है जोड़ और बी में जितना अवयव है, ठीक। और आपको इन दोनों में जो कॉमन है वो वाला अवयव घटाना होगा। क्यों घटाना होगा? क्योंकि जब आप एन ए लिखते हैं तो एक्स और वाई इसमें तो पहले ही आ गया, ठीक है ना। और जब आप एन बी लिखें तो ये भी अपने साथ एक्स वाई ले आया। तो देखिए, हिसाब किताब से एक्स और वाई इस व्यंजक को इतना लिखने में 2 बार गिना जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसको एक बार घटाइए। इसलिए ए और बी के इंटरसेक्शन को आपको एक बार घटाना होगा, ठीक है ना। तो आशा है आपको ये प्रूफ समझ में आया कि हम लोग जोड़ते हैं और इंटरसेक्शन को घटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, 1 नंबर में है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए, इस चीज को इससे समझने में आसानी होगा, इस वेन आरेख से समझने में आसानी होगा। अगर आपको ए सम्मिश्रण बी के अवयवों का संख्या निकालना है तो पहले तो इस वेन आरेख में देखिए, यहाँ पे ए सम्मिश्रण बी कौन सा एरिया है, जरा ये सोचिए तो। क्या वो यही एरिया नहीं है जो हम लाल से इंगित कर रहे हैं? इतना ही तो ए यूनियन बी है, ठीक है ना। अब आप हमको ये बताइए कि ये एरिया कितने एरिया से मिलकर के बना है। ये एरिया देखिए ध्यान से, 3 एरिया से मिलकर बना है। ये नीला वाला से, हरा वाला से और लाल वाला से, ठीक है ना। आशा है कि आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि ए सम्मिलन बी ये चीज ये 3 एरिया से मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो इसी को बस मात्र यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो आपका नीला वाला एरिया था वो क्या था? a माइनस बी, यानी कि केवल और केवल a। ये क्या है आपका? केवल और केवल a, केवल a है। ये क्या है? a और b का सर्वनिष्ठ लिखने का जरूरत नहीं है, जो कि हरा रंग से दिखाया जा रहा है। और b माइनस a कौन सा समुच्चय हुआ? ये लाल वाला, जिसमें केवल और केवल b है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका? केवल b, ठीक है ना। तो इस पूरे एरिया को 3 एरिया में तोड़कर लिखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आशा है आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा कि A यूनियन B में अवयवों की संख्या होती है A माइनस B के अवयवों की संख्या जोड़ A इंटरसेक्शन B के अवयवों की संख्या जोड़ B माइनस A समुच्चय के अवयवों की संख्या, ठीक है। अब जरा एक बात देखिए, ये लाल रंग का घेरा पूरा का पूरा क्या है? B है, B समुच्चय है। तो B में अवयवों की संख्या कितनी होगी? ये एरिया जोड़ ये एरिया, है कि नहीं। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये है n a इंटरसेक्शन B प्लस n b माइनस a, ठीक है ना। वही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है। कहाँ गया भाई मेरे? ये देखिए, ठीक है ना। उसी तरह से a के बारे में भी आप यही चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये तीनों का प्रूफ समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको A यूनियन B को देखना है और उसको 3 भागों में वो बटा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ये सब व्यंजक आराम से लिख सकते हैं। और A को अकेले पाकर आप ये भी देख रहे हैं कि ये किस तरह से 2 भागों में बटा है, B भी 2 भागों में बटा है। 2 भागों में बटने के कारण उन 2 भागों का एरिया अगर जोड़ के लिख देंगे तो कोई एक समुच्चय पूरा का पूरा आपके हाथ लग जाएगा। यही चीज यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। ये कह रहा है कि कोई समुच्चय अगर A हो तो बताइए A नहीं क्या होगा? A नहीं तो इसके बाहर वाला जो लाल रंग से हम छायांकित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब क्या होगा? लाल रंग से जो कर रहे हैं वो सारा का सारा A नहीं का पार्ट होगा, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट से वो कैसे मिल के रहेगा? तो देखिए, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आपका A
और ए नहीं से मिलकर बना होता है, तो वही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। इस एन ए को इस साइड भेज दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में चला आएगा, तो आपको यही वाला चीज़ मिल जाएगा। आशा है आपको ये चौथा नंबर का भी प्रूफ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी किताब में एक और प्रमेय दिया गया है जो कि बिना प्रूफ के दिया गया है। देखिए वो क्या है। वो कहता है कि मान लीजिए आपके पास 3 समुच्चय हैं, ए, बी और सी। इस कंडीशन में अगर आप ये जानना चाहें कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, तो ये होगा बंधु कि आप तीनों समुच्चय का अवयव को जोड़कर लिखिए, ठीक, उसमें से घटाइए एक दूसरे का इंटरसेक्शन। तो ए बी का इंटरसेक्शन घटाइए, फिर बी सी का इंटरसेक्शन घटाइए और माइनस ए इंटरसेक्शन सी घटाइए, फिर इसमें प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखिए, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे ही याद रखिए। हालांकि वेन आरेख में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इस पूरे के पूरे व्यंजक पर पहुंच सकते हैं, कुछ ज़्यादा कठिनाई का बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे। तो बस चूंकि किताब में दिया गया है तो हम आप लोग को लिख कर दिखा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपको इसको याद रखने में कुछ खास तकलीफ नहीं होगा। देखिए सारा इंटरसेक्शन को घटा देना है, एक एक को चुन के जोड़ा बना के इंटरसेक्शन घटा दीजिए और सबका इंटरसेक्शन ले करके उसको जोड़ दीजिए। देखिए किस तरह से पिछले वाले थ्योरम में जब 2 रहता है तो उसका इंटरसेक्शन घटाते हैं, जब 3 रहता है तो इंटरसेक्शन जोड़ देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोला है कि ए और बी 2 समुच्चय ऐसे हैं कि ए में अवयवों की संख्या 17 है, बी में अवयवों की संख्या 23 है और ए सम्मिलन बी में अवयवों की संख्या 38 है। तो हमको ये सब ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा नया वाला फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं उसको देखते हैं। वो क्या कहता है। वो कहता है कि जगह ए सम्मिलन बी आपको चाहिए तो आप लिखिए एन ए जोड़ एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य हैं ये पूछा गया। तो देखिए इस फॉर्मूला पर सीधा सीधा बैठा सकते हैं। तो एन यूनियन बी कितना दिया गया है यहाँ पे 38, तो 38 बराबर एन बी 17 एन ए 17 सॉरी एन बी 23 और ये चीज़ हमको चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। तो यहाँ से एन ए बी कितना निकल के आएगा, तो ये मिलेगा आपको कितना 2, ठीक है। आशा है कि आपको ये बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तो ये था आपका कितना 1 नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं। बोलता है कि एन ए माइनस बी निकालने के लिए। तो हम लोग देखें इस चित्र को याद कीजिए। ये क्या था, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये ए था, ये बी था, ये वाला जो एरिया था वो क्या था, वो है वही है आपका ए माइनस बी कहिए, ठीक है। और ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी और ये क्या है बी माइनस ए। आपसे क्या पूछा है, ए माइनस बी पूछा गया है। तो ए माइनस बी तो होता है एन ए पूरा, ये पूरा से अगर हम एन इंटरसेक्शन बी घटा दें तो हमको एन ए माइनस बी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आप थ्योरम से पढ़े ये वहीं से आया है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, एन ए कितना है बंधु 17 और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2, तो यानी कि इसका उत्तर होना चाहिए 15। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर बोलता है कि एन बी माइनस ए निकालिए। तो एन बी माइनस ए क्या होगा, फिर उसी तरह से बी पे ध्यान दीजिए। ये रहा पूरा का पूरा बी। तो बी बना है 2 समुच्चय से, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए से बना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये होगा एन बी से अगर हम एन इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी घटा दें तो हमको जो मिलेगा वही बी माइनस ए होगा। तो एन बी कितना है, ध्यान कीजिए 23 और एन इंटरसेक्शन बी कितना है 2, तो यानी कि इसका उत्तर 21 होना चाहिए। आशा है आपको ये सब समझ में आया, उत्तर हम लोग ने कैसे कैसे लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कोई सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें सदस्य संख्या 40 है और ए सम्मिलन बी 31 है, तो ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना।
चलिए भाई, तो क्या होगा भाई सॉल्यूशन इसका? तो हम लोग कह सकते हैं कि डे मॉर्गन नियम से ए नहीं का इंटरसेक्शन बी नहीं के साथ तो होता है ए यूनियन बी नहीं। मानते हैं कि नहीं? और याद कीजिए, कोई भी समुच्चय का नहीं तो ये होता है। तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि ये तो है आपका ए यूनियन बी यू से घटाकर। तो अगर आपको चाहिए कि एन ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं, तो ये चीज़ आपको क्या देगा? एन यू माइनस एन यूनियन बी। तो बताइए, एन यू तो आपको मिला हुआ है 40 और एन ए यूनियन बी कितना होगा? वो होगा 31। तो इस हिसाब से इसका उत्तर आया है 9। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, यहाँ डे मॉर्गन लॉ उपयोग हुआ है और उससे हम लोग इसको बना पाए हैं और ये वाला प्रमेय यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि एक स्कूल में 20 शिक्षक गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। कितने भौतिकी पढ़ाते हैं ये पता करना है। चलिए इसको पता करते हैं। तो पहले कुछ नोटेशन के लिए मान लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, माना एम गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय है। उसी तरह से ये मान लीजिए पी भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों का समुच्चय है। तो इस हिसाब से तो क्या प्रश्न के अनुसार से हम लोग ये लिख सकते हैं? कह रहा है कि जो शिक्षक गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं उनकी संख्या 20 है। तो आप ये लिख सकते हैं एम यूनियन पी इक्वल टू 20। ठीक है ना? इसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाने वाले संख्या 12। ठीक, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये रहा 4। तो पूछ रहा है कि भौतिकी कितने पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो फिर आपका फिर से वो थ्योरम यूज कीजिए जो नया नवेला थ्योरम आप पढ़े हैं। वो कहता है कि दो समुच्चय का यूनियन में अवयवों की संख्या पहले समुच्चय के अवयवों की संख्या जोड़ दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या घटाओ उन दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ समुच्चय की अवयवों की संख्या। तो भाई ये तो एम यूनियन पी क्या है? 20। एन एम क्या है? 12। एन पी वो हमको ज्ञात करना है और इन दोनों के सर्वनिष्ठ की संख्या दिया गया है 4। ये हो जाना चाहिए 12 मेरे। भौतिकी पढ़ाने वालों शिक्षकों की संख्या 12 होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इस बात को। इसलिए भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 12 है। ठीक है ना? यहाँ एक दो बात ध्यान दीजिए। आप जब ये कह रहे हैं कि भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 12 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 12 है। इसमें हो सकता है कि गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भी शामिल हो। ठीक है ना? तो शब्द पे ध्यान दीजिए और इस तरह का इक्वेशन लिखते समय आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप किस समुच्चय का बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो संख्या लिखे हैं वो केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या नहीं है। ठीक है ना? इसमें वो शिक्षक भी हैं जो गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सवाल भी इसमें पूछा जा सकता है कि केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। ठीक है ना? अच्छा, मान लीजिए पूछ ही दें तो आप उसको कैसे बनाइएगा? तो चलिए एक पेज लेके देखते हैं। केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के लिए आप ये लिखेंगे जो कि होगा एन पी से वो घटाओ जो पी और एम का सर्वनिष्ठ हो। तो अभी इसका उत्तर आया है 12 और पी एम के सर्वनिष्ठ में कितना है भाई? 4। ठीक है ना? तो ये घटा देते हैं। तो ये रहा आपका केवल भौतिकी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखिए, एनपी लिखने का मतलब ये नहीं कि वो केवल भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या है। ठीक है ना? तो आप सोच समझ के लिखिए। 70 लोगों के समूह में 52 लस्सी और 37 जूस पीते हैं। ठीक है, अगर इनमें से सभी कुछ ना कुछ पीते हैं, मतलब 70 लोगों में सभी कुछ ना कुछ पीते हैं, तो बताएं कितने लोग दोनों पेय पदार्थ पीते हैं। ठीक है ना? तो आपको दोनों पेय पदार्थ पीते हैं ये निकालना है। तो यहाँ भी फिर से नोटेशन मान लेते पहले।
माना L लस्सी पीने वाले लोगों का समुच्चय है, ठीक है ना। और उसी तरह से ये मान लीजिए कि J जूस पीने वाले लोगों का समुच्चय है। मान लीजिए कोई इस पार्टी में, इस लस्सी और जूस पीने वाले पार्टी में कोई व्यक्ति राम मौजूद है, ठीक है ना। तो ये राम L में भी शामिल हो सकता है और J में भी शामिल हो सकता है, काहे कि अगर ये दोनों पिएगा तो ये L में भी शामिल होगा, J में भी शामिल होगा। तो आप ये ना समझें कि जो व्यक्ति लस्सी पीते हैं वो केवल लस्सी पीते हैं, वो बात अलग है। लस्सी पीना और केवल लस्सी पीना ये बात अलग है। उसी तरह से जूस पीना और केवल जूस पीना बात अलग है। इसी तरह से राम अगर L में है तो हो सकता है कि वो J में भी है। तो इस बात को एकदम से ध्यान रखिए, ठीक है। तो L लस्सी पीने वालों का समुच्चय हुआ, J जूस पीने वालों का समुच्चय है। तो आइए अपना इक्वेशन बनाते हैं, अपना समीकरण बनाते हैं। तो कहता है कि लस्सी पीने वालों की संख्या है 52 और जूस पीने वालों की संख्या है आपका कितना, 37, ठीक है ना। अब बोलता है 70 लोगों का ये समूह है, इस समूह में 70 लोग हैं, तो और सभी कुछ ना कुछ पीते हैं, तो यानी कि L यूनियन J करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 70 मिलेगा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, जो L और J दोनों पीते हो ये निकालना है, ठीक है ना। हम ये ऐसा करते हैं कि आप ये समझ पा रहे हैं कि L यूनियन J 70 कैसे हुआ। L यूनियन J के बारे में सोचिए तो क्या है, या तो L या तो J, इसके बारे में ऐसे सोचा जा सकता है कि नहीं। तो वो 70 होगा। क्यों 70 होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा समूह ही कुछ ना कुछ पीता है, तो इसलिए L यूनियन J लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और L इंटरसेक्शन J क्या हुआ, ये हुआ जो L और J दोनों पीता है, इसीलिए ये इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है किसी दो समुच्चय L यूनियन J के लिए आप लिखते हैं NL प्लस NJ माइनस ऑफ L इंटरसेक्शन J, ठीक है ना। तो यहाँ L क्या है, NL क्या है बंधु, 52, यहाँ NJ क्या है, 37, N ऑफ L इंटरसेक्शन J निकालना है, और L यूनियन J आपको दिया गया है 70, तो इस हिसाब से N L इंटरसेक्शन J हुआ आपका 52 प्लस 37 माइनस 70, 19। तो ये रहा। तो आप लिखेंगे लस्सी और जूस पीने वाले की संख्या 19 है। फिर यहाँ पे ये कमेंट करते हैं कि ये NL ये दिखाता है कि L समुच्चय में कितने लोग हैं, यानी कि लस्सी पीने वाले समुच्चय में कितने लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल L यानी कि लस्सी पीने वाले लोग 52 हैं, ठीक है ना। क्यों ये चीज बार बार कह रहे हैं, क्या कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब ये वाला कंडीशन होता है A और B, तो देखिए A तो ये पूरा है, A का जो साम्राज्य है तो ये तो पूरा है, ठीक है ना। लेकिन A में ये छोटा सा B भी तो घुसा पड़ा है, तो केवल A क्या होगा, केवल A आपको इस वाले को छोड़ करके जो बचता है यानी कि ये वाला पूरा होगा। तो केवल A ये हुआ और A पूरा का पूरा ये हुआ। तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, A और केवल A में अंतर है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए, तब ये सब क्वेश्चन का अर्थ आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो आप गलती कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं कि एक चमड़ी की बीमारी से पीड़ित 200 लोगों में से 120 लोगों को C1 दवाई दिया गया, 50 को C2 दवाई दिया गया और 30 को दोनों दवाई C1 और C2 दिया गया, ठीक है। तो हमको ये सब चीज निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लिखिए, मान लेते कुछ, माना C1 दवा लेने वालों का समुच्चय है, ठीक है। उसी तरह से माना C2 दवा लेने वालों का समुच्चय है। तो अब क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से क्या क्या बोलता है ये हम लोग पता कर लेते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि C1 जो जिनको दिया गया है उनकी संख्या है 120 और C2 को जिनको दिया गया है उनकी संख्या है कितना, 50, और जिन व्यक्तियों को दोनों दिया गया है C1 इंटरसेक्शन C2 तो उनकी संख्या है कितना, 30, ठीक है ना। तो आपको ये तीन चीज निकालना है। देखिए
कोशिश करते हैं। पहला बोलता है कि C1 दिया गया है पर C2 नहीं दिया गया है, यानी कि आपको निकालना है C1 माइनस C2। ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग ये लिख दें। तो पहले तो इमेजिन कीजिए, ये रहा C1 और ये रहा C2। अब मान लेते हैं कि इनके बीच में ये वाला एरिया कॉमन है, ठीक है ना। तो केवल C1 क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। और ये वाला पार्ट को कैसे लिखते हैं आप, C1 माइनस C2 ही तो ये लिखते हैं। उसीलिए हम लोग लिखेंगे जब ये कहा जाए कि C1 पर C2 नहीं, तो वो होगा C1 माइनस C2 का समुच्चय। तो ये क्या होता है, ये तो होगा, चलिए रेफरेंस बना ही लेते परमानेंट। C1 C2 ये है आपका क्या, C1 इंटरसेक्शन C2। ये वाला मटेरियल क्या है आपका C1 माइनस C2 और ये वाला मटेरियल क्या है C2 माइनस C1, ठीक है ना। तो NC1 माइनस C2 क्या होगा, वो होगा NC1 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2। तो बताइए NC1 कितना है क्वेश्चन से, 120 और C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है 30। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 90, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर में पूछता है कि C2 दिया गया है पर C1 नहीं दिया गया है। तो C2 दिया गया है और C1 नहीं दिया गया है, मतलब यानी कि केवल C2 दिया गया है। तो ये तो होगा NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, जो कि बनेगा NC2 50 है और C1 इंटरसेक्शन C2 है आपका 30। तो ये हो गया आपका 20 आंसर, ठीक है। उसी तरह से 3 नंबर में देखिए क्या कहता है कि C1 या C2 दोनों दिया गया है, ठीक है ना। C1 इंटरसेक्शन C2 ये दोनों दिया गया है। तो ये तो होता है C1 C2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, जो कि होगा आपको NC1 कितना है भाई, 120 प्लस 50 माइनस 30। तो ये तो हो गया आपका 170 माइनस 30, तो यानी कि हो गया 140। तो देखिए C1 या C2 दोनों में से कम कोई एक दवाई दिया गया है लोगों को और उनकी संख्या 140। अब ये बताइए जिनमें किसी को एक भी नहीं दिया गया है उनकी संख्या कितनी होगी। तो मान लेते हैं ये चौथा नंबर अपने से मान के बनाते हैं। तो वो क्या होगा, वो तो आपका होगा C1 C2 नहीं। तो ये कितना होगा, ये तो होगा आपका 200 लोग हैं पूरा यूनिवर्सल सेट, और ये घट जाएगा 140। तो यानी कि 60 लोग इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे हैं जिनको कोई दवाई नहीं दिया गया है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, इसमें समझने वाली ढेर सारी बात है। आशा है कि आप ये समझे होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे है ये सवाल, बोलता है कि NA बराबर NB है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो भाई NA बराबर NB, तो पहले तो आप हमको बताइए NA क्या है यहाँ पे। अगर आप समुच्चय A में अवयवों की संख्या पता करने चलेंगे तो आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जोड़ना होगा, ताकि A का साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं। तो इसलिए आपको लिखना होगा कि ये तो सर आपका 14 प्लस x है, यानी कि ये तो 14 प्लस 2x है। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। उसी तरह से NB जब आप पता करने चलेंगे तो आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जोड़ना होगा, ताकि B का साम्राज्य पूरा है। तो इस हिसाब से आपको लिखना होगा x प्लस 3x। तो ये तो सर 4x है, ठीक है ना। पर प्रश्नानुसार कहता है कि NA जो है वो NB के बराबर है, यानी कि ये कहता है कि 14 प्लस 2x बराबर है 4x के, ठीक है ना। तो यानी कि ये बराबर हुआ आपका कितना, 2x के। तो यहाँ से x बराबर कितना आया, 7। तो 7 आपका उत्तर हुआ। आशा है आप ये समझ पाए होंगे कि इसको कैसे किया गया है, ठीक है। अच्छा, बोनस क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछे कि NA यूनियन B कितना होगा, तो ये तो यही होगा सर, फॉर्मूला से ऐसा कुछ होने वाला है, NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। NA कितना है, अभी आप NA निकाले हैं तो वो तो होता है 14 प्लस 2x। NB कितना है, NB है वो 4x, और N ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है, वो तो है x। तो इसको अगर जरा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, खोल दिया जाए तो ये होगा, और 14 प्लस 5x होगा, ठीक है ना। x का मान अगर इसमें 7 रख देंगे तो
7 रखने पर क्या होगा, 14 प्लस 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपको 14 प्लस 25, माफ कीजिए 35, और ये चीज आपका हो जाएगा 49। ठीक है ना। आशा है आपको ये समझ में आया।